कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। पितृकार्य विष्णुदेव को प्रसन्न करने का भी एक श्रेष्ठतम उपाय है। इस वर्ष यानी 2023 में पितृपक्ष या महालय 29/9/23 से 14/10/23 तक रहेगा। पितृदेव को प्रसन्न करने का मंत्र है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। कहीं कहीं पर यह मंत्र इस तरह भी मिलता है कि देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। एक नमः नहीं होता है, लेकिन हम उस पर ज्यादा विचार न करके सीधे आज आते हैं कि इस वर्ष शुक्रवार 29/9/23 को पूर्णिमा 4:02 तक रहेगी। अतः पूर्णिमा तिथि शुक्रवार को लोग मनाएं। शनिवार को प्रतिपदा 1:58 तक रहेगी। तो जिन व्यक्तियों के पितरों की पितृतिथि एक प्रतिपदा है वह 30 तारीख को मनाएं। रविवार 1/10/23 द्वितीय तिथि है, 12:10 तक द्वितीय तिथि रहेगी। इसलिए द्वितीय तिथि का जो मान्य तिथि है उसे स्वीकार करें। सोमवार 2/10/23 को तृतीय तिथि है, 10:42 तक। इसलिए तृतीय एवं चतुर्थी तिथि दोनों सोमवार को मनाई जानी चाहिए। मंगलवार 3/10/23 को चतुर्थी तिथि 9:39 तक है। इसलिए इस दिन पंचमी तिथि मनानी चाहिए। मैं विशेष रूप से आपको बता दूं, लास्ट में लिख दिया हूं कि पितृतिथि सदैव मध्याह्न काल में मनाई जानी चाहिए एवं तिथियों का संपूर्ण विवरण मैंने ऋषिकेश पंचांग के अनुसार प्रस्तुत किया है। ये दोनों चीज आप लोग विशेष रूप से जान लें कि जब भी तिथियों पितरों की तिथि मनाई जाती है तो वह मध्याह्न काल में मनाई जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर 10:42 में जो दिया है तृतीय और चतुर्थी तिथि को, और चतुर्थी तिथि में जो सूर्योदय तिथि होने पर भी पंचमी तिथि मनाने का मैंने बताया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि 9:39 तक ही है। बुधवार 4/10/23 को पंचमी तिथि है, जो कि प्रातः 9:04 तक रहेगी। इस दिन षष्ठी तिथि मनानी चाहिए। गुरुवार 5/10/2023 को षष्ठी तिथि प्रातः काल 8:58 तक है। इसलिए इस दिन सप्तमी तिथि मनानी चाहिए। 8वें क्रम में शुक्रवार 6/10/23 को सप्तमी तिथि दिन में 9:25 तक है और मध्याह्न में सप्तमी तिथि नहीं है। इसलिए इस दिन अष्टमी तिथि मनानी चाहिए। शनिवार 7/10/23 को अष्टमी तिथि 10:21 तक है। इसलिए इस दिन नवमी तिथि मध्याह्न काल में होने के कारण नवमी तिथि मनानी चाहिए। रविवार को 8/10/23 नवमी तिथि 11:46 तक है, तो इसलिए इस दिन भी नवमी तिथि मना सकते हैं। नवमी तिथि मनाने वाले अपनी सुविधा के अनुसार 2 दिन मना सकते हैं। इसके बाद में आता है सोमवार 9/10/23 दसवीं तिथि 1:32 तक है। इसलिए दसवीं तिथि को इसी दिन मनाएं, यानी 9 तारीख को ही। मंगलवार 10/10/23 को एकादशी तिथि है, जो कि 3:34 तक रहेगी। इसलिए एकादशी तिथि को इसी दिन मनाएं। और एकादशी के दिन अन्नदान नहीं होता है। यदि पिंडदान होता है तो वह खोए का या मावे का होता है जी। बुधवार 11/10/23 द्वादशी सायं 5:41 तक है। इसलिए द्वादशी तिथि बुधवार को ही मनाएं। गुरुवार 12/10/23 त्रयोदशी रात्रि 7:44 तक है। इसलिए त्रयोदशी तिथि इसी दिन मनाएं। शुक्रवार 13/10/23 को चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:39 तक है। इसलिए जिन लोगों के
पितरों की तिथि चतुर्दशी है वह इस दिन मनाएं। शनिवार 14-10-23 अमावस्या रात्रि 10:54 तक अमावस्या है, इसलिए शनिवार को दिन जिनके पितरों की तिथि है वह अमावस्या तिथि की तिथि शनिवार को ही मनाएं। और शनि अमावस्या होने के कारण यह विशेष शुभकारी, लाभकारी एवं अपने लिए कष्ट निवारक है जो इस तिथि को मनाएंगे। जी, पितृतिथि सदैव मध्याह्न काल में मनाई जाती है, इसे विशेष रूप से आप लोग जान लें। आजकल लोग आपाधापी की जिंदगी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे उदय तिथि देख करके वह सुबह सूर्योदय होते ही और 7 बजे से पहले पितरों के तिथि को मना लेते हैं, तो ये वो विशेष परिस्थिति के कारण करते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं है। पुनः एक बार इस श्लोक के साथ कि देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः।